अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। स्वामी समर्थ भद्र महाराज जी ने कहा है, यदनिष्ठम तद्व्रतयेत्। हे धर्मात्माओं, धर्मों को सुरक्षित रखना चाहते हो अपने जीवन में, जो अनिष्ट है उसका त्याग पहले कर दो। जो हमारे जीवन के लिए घातक है उसको तो त्याग ही कर देना चाहिए। ऐसा कहा, वो कितने भी अच्छी चीज क्यों ना हो, तब कहीं जाकर ये धर्म सुरक्षित रहेगा। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन व्यक्ति इस समय जागृत है इस विषय में। ये कोल्ड स्टोर बोलते हैं आप लोग, हैं? हाँ, उसमें जो कोई भी फल फूल, जो कुछ भी खाने के योग्य चीज आदि ला करके रखते हैं, वनस्पति आदि रखते हैं, कब से वह बना है और कब से उसको वहाँ पर रखा है। अन्य चीज़ों के बारे में आप एक हफ्ते में पूर्णतः उसको अमर्यादित घोषित करते हैं, चाहे गांव में रहें चाहे नगर में रहें, चाहे अपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, इसको तो खाते ही नहीं। बासी हो गया तो भी अपने हाथ से बना हुआ, भैया हम इसको नहीं खाएंगे, बच्चों को भी नहीं देंगे, रोगी बन जाएंगे, अनिष्टकारक है। किंतु आज उसमें करोड़ों रुपए के व्यापार के साथ रखा गया, वहाँ से सीधा आपके यहाँ अकाल में फल फूल आ रहे हैं। जिस समय आम आता नहीं उस समय रखा हुआ बाजार में आता है, और आप उसको भक्ष्य मान करके खा रहे हैं। पढ़े कैसे पढ़े लिखे हुआ समझ में नहीं आता। ये सब बातें तो सुन करके आप विज्ञान की बात कैसे कर रहे हो। समझदारों को तो यहाँ तक कहना ही नहीं आवश्यक, लेकिन खूब आराम के साथ खा रहे, स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ये बहुत बड़े हैं जो अकाल में फल फूल बेमौसम के ही फल फूल खाते हैं और बेमौसम ही हो रहा है। ये इसको मैं कैसे पढ़ाई कहूँ, समझदारी कहूँ। हाथ लगाने दे देते अपने को छोटे अवस्था में, क्योंकि बीमार न पड़ जाए। और आज वह लिया जा रहा फ्रिज में, यह बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा भी, अब शोध हो चुका है, छोटे बच्चे उसमें से रखा हुआ है कोई भी पदार्थ खा लेता है, उसको कैंसर होने की पूरी संभावना, कैंसर होने की। तो ऐसे प्राण घातक वस्तुओं को उस स्थान में रख करके आप कौन से क्या ज्ञान अर्जित कर रहे हो, और कौन से क्या परिवार को आप सुरक्षित रख रहे हो, धर्म को सुरक्षित रख रहे हो। आज तो मुझे कहते हुए बहुत ही खेद सा हो लगता है, ये समझदारी कहाँ से है। यह विदेशी शिक्षा का प्रतिफल है, और आज तक कर छूने योग्य नहीं है। कब का बना हुआ ये तो ज्ञात नहीं आप लोगों को। जो आटा आ रहा है वो 8 वर्ष का रखा हुआ, और उसको आप घर में बना करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, या बनी हुई चीजें उसको खा रहे हो। ऐसी चीजों को स्टोर में रखा हुई चीजों को गैया और भैंसे गधे तक सूंघते नहीं। हाँ,
सूंघ करके फिर बाद में खाते हो। और आप लोग कौन से हैं कहते मुझे बताओ। ये कोई ज्ञान है ये? और विदेश भेज रहे हैं हमारे बच्चों को, यही सीख करके आएंगे। कहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फलान फूड, ठीक है, सी फूड है। सी फूड का अर्थ में समझते क्या है? और कुछ नहीं, समुद्र में होने वाले जीव जंतुओं को ही सीधे साधे जो है काट पीट चीज भर करके और दे देते। ये सी फूड है। ये ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने के लिए मना किया हमारे यहाँ आचार में। इसलिए वो विवेक था। मतलब आप लोगों का विवेक कहाँ किसने सूंघ गया पता नहीं। आप लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। जो कोई भी कोल्ड स्टोर में रखा गया, हम तो ये कहेंगे वहां छूने लायक भी नहीं। इंजेक्शन लगा करके जो है ऐसे ऐसे चीजें रखी जा रही। रंग छिड़का करके आपको भाजी पाला हुआ तरकारियां ताजी ताजी आई, भिंडी के ऊपर हरे रंग छिड़का करके आप लोगों को आंखों में चश्मा लगा दो। क्या है ताजी को कहने के लिए यही बताया जा रहा है। और उसके बिना प्रतिदिन भोजन ही नहीं होता। बोलो, छूने लायक तक नहीं है वो। भयानक रोग हो रहे हैं, अभी भी कोई सोच नहीं। ये कैंसर अकाल में जो हो रहे हैं, किडनी की बीमारी है, हार्ट अटैक है, बोन खराब हो जाना, नेत्र ज्योति खराब हो जाना, अकाल में अनेक प्रकार के रोग। 30-35 वर्ष नहीं हुए है और हार्ट अटैक में उनको क्या है? इसी का परिणाम है। शुद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन इस प्रकार करेंगे तो धर्म का रक्षा कर पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। हम इसलिए हमें कोई भी बुरा नहीं लग रहा कहते हुए मुझे, ये कौन से काल में आप आ गए। ये आज खा रहे हैं पी रहे हैं आप लोग। शुद्ध चौके में आज क्या क्या घुस गया है। अब तो सोच लो, यदि प्राणों का रक्षण करना है, इन साग सब्जी फल फूल के माध्यम से तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अन्न चाहिए शुद्ध। तो अन्न के माध्यम से ही प्राण बच सकते हैं, इसके माध्यम से बच नहीं सकते। और वह बीज के माध्यम से ही अन्न पैदा होता है। और वह बीज की खेती किसान इत्यादि वह इस धान इत्यादि में इसलिए क्षमता है विद्यमान है, वहाँ 6 महीने तक सूर्य के किरणों के ताप को भी सहन करता है। तब कहीं जा करके बन करके धान बनता है, गेहूं बनता है, ज्वार बनता है, मक्का बनता है, रोटी मिल। तपस्या के बिना नहीं, तब वो खाने योग्य बन जाता है और बलिष्ठ रहते हैं। यह जीवन लीला का साधन है। और ऐसी चीजें जो खाते हैं इसके द्वारा तो शरीर में खून बन जाना अलग वस्तु, किंतु उसका रह जाना बहुत कठिन है। उसके लिए शरीर में उष्णता तापमान चाहिए। आप जो नापते हो थर्मामीटर से, नाड़ी के माध्यम से, क्या नापते हो? तापमान है। तापमान जो है ना, अन्न के माध्यम से ही गर्मी इसमें बनी रहती है, पक्का है। आयुर्वेद कहता है तापमान जो नापा जाता है साग सब्जी के द्वारा नहीं। हाँ, जठराग्नि यदि उत्तेजित रहती है, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वह उत्तेजित रहती है, तो आपको यह अन्न को वह हजम करने की क्षमता, पाचन शक्ति आ जाती है। उसके द्वारा जो बना हुआ प्राण है
वह आपके संयम की रक्षा के लिए और कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होता है। तापमान गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो हिमकाल आने वाला है, इसको पक्का है। इसलिए शरीर में कि रक्त संचार होना चाहिए, और संचार रुकने का अर्थ ही यही है, उद्दीपन है ही नहीं उसमें। पेट की बीमारी से पीड़ित इसलिए है कि उनको खाएंगे इस प्रकार की चीज़ों को तो उद्दीपन तो बना ही नहीं रहेगा, और उद्दीपन के लिए बीज चाहिए, बीज। तो ये अन्न का कीड़ा है, फलों का नहीं, साग सब्जियों का नहीं, अन्न का कीड़ा चाहिए। दो तीन रोटी खा ले और किसान सुबह से लेकर के 12 बजे तक काम करता, तुम्हारे उठाने के लिए और कोई चाहिए, हिम्मत ही नहीं रह पाएगी आप लोग। इसलिए अब सोचो, आप थोड़े से इतने से भी गर्मी के दिनों में सतुआ घोल करके खा लो तो काम चल जाए। है कहीं भी ले करके जाओ, खोल लो, पी लो, हो गए। लू पास नहीं आ सकती। ये तो हुआ प्राण रक्षक, सब कुछ हो गया। अब चाय पीने से तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं। ये सब कोल्ड स्टोर के जो जितने भी बोतल थी सब गड़बड़े, पानी तक दूषित हो गया है इस युग में, अन्न तो दूषित हो ही गया। उसके ऊपर छिड़काव लगा रहे, जितने भी वनस्पति के उगा रहे हैं उन सब में कीटनाशक दवाइयों के बिना वह सुरक्षित रह नहीं सकता, और उसमें वह विषाक्त हुआ। पानी के इसमें लोटे में वो द्राक्ष, तो अंगूर के जो गुच्छे हैं उसको डुबो देते हैं, पूरे डुबो करके रखते हैं, वो दवाई है, उसके द्वारा जो कीड़े उसमें से नहीं रह पाते। इस प्रकार करना अनिवार्य है। वो उसके भीतर जो है उसमें उतर चुका है, वो पैसा भी गया, प्राण भी गए, सब गए, रोग और भयानक हो गए। अब तो सोचो, हम तो बता दे, महावीर जयंती थी तो हमने आपने को बता दिया। अब अपने को सर्वप्रथम सोचने के लिए कोल्ड स्टोर में रखा हुआ कोई पदार्थ है, उसको आप जीवन रक्षक, हम कुछ नहीं कह रहे हैं जानकर, जीवन रक्षक मत समझो, वह अवश्य जीवन भक्षक है। आप इसको समझो या ना समझो, लेकिन हो रहा है यहां पर। जब तक आप इस खाने योग्य चीज का परीक्षण, निरीक्षण और निर्णीत नहीं होगे, उसको मैं कैसे कहूँगा या इसका आप खा सकते हो? कौन सा विज्ञान है इसको खा ले? वो सारे बंद करो कह रहे हैं, जंक फूड के लिए कह रहे हैं, वो बंद करो, इसको छुओ नहीं कह रहे हैं, फास्ट फूड को छुओ नहीं कह रहे हैं, सी फूड को छुओ नहीं कह रहे हैं। बाजार का जो ये पदार्थ कब का है, क्या है, ये विदेश में तो पालन करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी आप लोग सोच नहीं रहे, कहाँ से बना हुआ आ रहा है। लेकिन कौन सा आप लोगों को ये कोई भी डर नहीं रहा है। अच्छे हो निर्भीक, सम्य दर्शन आपके पास आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। हाँ, इस प्रकार के
जो घातक वस्तुओं का सेवन करना बच्चों के लिए, अब कैसे माता पिता हो, हाँ, संरक्षण कैसे हो आप? किसने भी कर दे, घर में आना नहीं चाहिए था, और घुस गया, अब जा नहीं सकता। कोई भी आज तक सोच नहीं रहा कैसे माता पिता हो, हाँ? ऐसे संरक्षण करते, कहने के उपरांत भी कोई सोच नहीं रहा। हमें तो विस्मय होता। कल संघ के सामने भी रखा था, भैया हमारे मन में ऐसा आ रहा, अब हाँ महाराज ऐसा ही है पक्का। होल स्टोर कर दो वस्तुओं को तो हाथ लगाने योग्य नहीं, मर्यादा आपके सभी समाप्त हो चुकी है। आटे को तो आटे जो है आप सूंघते हैं, अपने आप मालूम पड़ जाती है यार ठीक है, रोटी बनाने योग्य नहीं है ये। गैया के सामने भी नहीं देते इसे, वो भी बीमार पड़ जाएगा। और ये चीजें घर में आ कैसी रही है? क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों का, हमें बताओ। डिक्शनरी देखा हमने शून्य हो गया। कुछ तो अंश में कुछ पॉइंट से कम जीवित रहते, हाँ? बुद्धिमत्ता, योग्यता, मूल्यांकन कहाँ रहा है? डॉक्टर लोग भी कैसे हाँ कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिर भी महाराज आशीर्वाद दे दो डॉक्टर बन जाए, ऐसा कि मैं कभी भी नहीं दूंगा। गलत है ये तो। हमें सोचना पड़ता है कि हम क्यों निमित्त बने। विदेश में जो देश में रहने योग्य नहीं, और विदेश में क्या रहेगा वो। कुछ भी हो, आज हम आपके सामने कुछ कटु शब्दों के प्रयोग किए हैं भैया। कल भी हमें ऐसा लगा, लेकिन कहने योग्य है। आगम में लिखा है बिना पूछे बिना कहे भी ये बातें कह देना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को, जो जिनके ऊपर धर्म भविष्य का झंडा फहराना है, उनको मैं कैसे सुरक्षित रखोगे? आपके बाप दादा ने तो आपको तैयार कर दिया, आप क्या तैयार कर रहे हैं मुझे बताओ? नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल